ट्रांसडक्शंस इन बैक्टीरिया, ये वाला टॉपिक्स। ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया को सर्वप्रथम लेडरबर्ग एंड जिंडर ने 1952 में अपने प्रयोग में साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था। इनमें क्या होता है, जो फेजेस होती है वो फेज द्वारा जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसडक्शन की प्रोसेस में बैक्टीरियोफेज के द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र किया जाता है। इस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। एक बैक्टीरियल सेल है, इस पर बैक्टीरियोफेज अटैच होगा या अटैक करेगा। अटैक करने के बाद में ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए या जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया के अंदर, इस बैक्टीरियल के सेल के अंदर इंटर हो जाएगा। इंटर होने के पश्चात ये क्या करेंगे, ये जो बैक्टीरियोफेज है इसका जेनेटिक मटेरियल और बैक्टीरिया सेल का जेनेटिक मटेरियल इनके बीच सिंथेसिस हो जाएंगी और इन सिंथेसिस होने के पश्चात ये क्या करेंगे, प्रोटीन्स और हेड, टेल्स और बैक्टीरियोफेज की सिंथेसिस करने लग जाएंगे। सिंथेसिस करने के पश्चात ये सेल को लाइसिस करके बाहर निकलने लग जाते हैं और न्यू बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद ये बैक्टीरिया सेल पे इन्फेक्शन कर देते हैं और ये प्रोसेस चलती रहती है। इस प्रकार ये प्रोसेस बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शंस को शो करती है। फिर से इस प्रोसेस में क्या होता है, जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो किसी बैक्टीरिया पे संक्रमण या अटैक करते हैं, जिससे डीएनए, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वह बैक्टीरियल सेल्स में इंजेक्ट हो जाता है। इंजेक्ट होने के बाद में क्या होता है, ये जो डीएनए है वह कोशिका में सेल्फ रेप्लिकेशन करने लगता है और नए बैक्टीरियोफेज बनाने लगता है। अब जो नए बैक्टीरियोफेज बनते हैं वो बैक्टीरियोफेज जो डीएनए के अतिरिक्त होस्ट सेल में उनका जो अंश रहता है वो बैक्टीरिया सेल में चले जाता है, जिससे क्या होगा, जो होस्ट सेल है उसकी सेल वॉल टूटने पर जो बैक्टीरियोफेज बाहर निकलने लग जाएंगे और दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करने लगेंगे। जब ये बैक्टीरियोफेज के द्वारा जो नए डीएनए और जो बैक्टीरियोफेज है उनके द्वारा जीवाणु का जो डीएनए और डीएनए लाया जाता है वह जीवाणु या बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ जाता है और इस प्रकार जो बैक्टीरिया सेल है उनमें आनुवंशिक रूप से या जेनेटिक रूप से भिन्न हो जाती है। यह क्रिया ट्रांसडक्शन से पहले उनके कैरेक्टर से डिफरेंस या अनेक कैरेक्टर्स को प्रदर्शित करती है। यहाँ क्या हो रहा है, ये बैक्टीरियल सेल्स है, इस पे बैक्टीरियोफेज अटैचमेंट होएगा। अटैचमेंट होने के बाद में इस सेल का, इस बैक्टीरियोफेज का डीएनए मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल्स में पेनिट्रेट हो जाएगा। पेनिट्रेशन होने के बाद में ये बैक्टीरियोफेजेस और सेल्स के जेनेटिक मटेरियल सिंथेसिस करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करने लग जाएंगे। यहाँ बायोसिंथेसिस की प्रोसेस में ट्रांसलेशंस और ट्रांसक्रिप्शन दोनों प्रोसेस होती है, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए बनता है और ट्रांसलेशन की प्रोसेस में जो एमआरएनए है उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होने लगता है। फिर ये असेंबली होकर ये बैक्टीरियोफेजेस कंप्लीटली जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद में ये सेल को लाइसिस करके एनवायरनमेंट में बाहर निकलने या रिलीज होने लग जाते हैं। रिलीज होने के बाद में फिर से दूसरे होस्ट सेल या बैक्टीरिया सेल पर अटैक करेंगे
और अटैक करने के बाद में ये प्रोसेस फिर से चलती रहेंगी। अब जो बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन है, ट्रांसडक्शन यह 2 टाइप से होता है, एक स्पेशल ट्रांसडक्शन, स्पेशलाइज और एक जनरलाइज। ट्रांसडक्शंस के टाइप्स के पहले ही ट्रांसडक्शन की मैकेनिज्म आती है जो 2 टाइप से होती है, एक होती है लाइसोजेनिक साइकिल और दूसरी होती है लाइटिक साइकिल। तो सबसे पहले हम लाइटिक साइकिल देखेंगे। लाइटिक साइकिल में क्या होता है, इसके दौरान जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, बैक्टीरियोफेज के डीएनए का रेप्लिकेशन होने लगा है और इस डीएनए का रेप्लिकेशन होने पर ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करने लगते हैं, जिसके चारों ओर एक आवरण बन जाता है। ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल को लाइसिस करके बाहर रिमूव हो जाते हैं। इस प्रकार लाइटिक साइकिल में बैक्टीरियोफेज सेल को लाइसिस करके रिलीज हो जाते हैं। इसके बाद लाइसोजेनिक साइकिल है। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है और बैक्टीरिया का डीएनए है आपस में कंबाइन होकर प्रोफेज का निर्माण करते प्रोफेज करते हैं और इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोफेज प्रेजेंट रहते हैं, जिसे लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज के साथ बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ संयुग्मित होकर या कंबाइन होकर लाइसोजेनिक साइकिल्स या लाइसोजेनिक सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसे लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। इसके बाद में ये डॉटर सेल्स में डिवाइडेड हो जाते हैं और एक सेल्स एक कंप्लीट सेल्स बन जाती है। अब देखेंगे कि ट्रांसडक्शंस के टाइप्स। तो ट्रांसडक्शन 2 टाइप्स होते हैं, एक स्पेशलाइजेशन ट्रांसडक्शंस और सेकंड होता है जनरलाइज ट्रांसडक्शन। जो स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो एक बैक्टीरिया है उसके कुछ बैक्टीरियल जीन्स का ट्रांसफ़र बैक्टीरियोफेज के द्वारा होता है। स्पेशलाइजेशन ट्रांसडक्शन में एक बैक्टीरिया की कुछ स्पेशल जीन्स दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होंगे। इसके साथ जुड़ जाने के बाद में उनमें रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन के द्वारा न्यू बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन होगा। न्यू बैक्टीरियोफेज के बाद ये सेल को लाइसिस करने लग जाएंगे और इन्वायरमेंट में रिमूव हो जाएंगे। जनरलाइज ट्रांसडक्शन में क्या होगा, जो बैक्टीरिया है उनका क्रोमोसोम्स कोई भी भाग दूसरे बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज के द्वारा ट्रांसफ़र होगा। जो स्पेशलाइजेशन ट्रांसडक्शन होता था उसमें बैक्टीरिया की कुछ स्पेशल जीन का ट्रांसफ़र कैसे बैक्टीरियोफेज के द्वारा होता था, और जो जनरलाइज ट्रांसडक्शन है इसमें बैक्टीरिया के क्रोमोसोम का कोई भी भाग दूसरे बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज के द्वारा ट्रांसफ़र होगा। सेम प्रोसेस उसमें भी और इसमें भी बैक्टीरियोफेज सेल पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद में इसका डीएनए या जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद में ये सेल में रेप्लिकेशन करने लगेंगे। रेप्लिकेशन के थ्रू न्यू बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन होगा और फिर ये सेल को लाइसिस करके बाहर रिमूव हो जाएंगे और इस प्रकार ये प्रोसेस करते रहेंगे। तो ये हो गए स्पेशलाइजेशन ट्रांसडक्शन और जनरलाइज ट्रांसडक्शन, इसमें ट्रांसडक्शन ऑफ बैक्टीरिया के टॉपिक में। टोटली कंक्लूज़न निकाल के हम ये कह सकते हैं कि
जो फेजेस होते हैं उनके द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है।